कल रॉल्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो, पहले तीनों क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे। कल रॉल्स लॉ पढ़ा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो गए तुम? तीसरा करो। बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने कुछ बताया था, वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा वहाँ। पी एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी एक्सटर्नल 180 का मतलब 760 mm ऑफ हीट। जो पर तीनों जगह टेम्परेचर सेम दे दिया ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। एग्जाम्पल भी ऐसे ही होगा। मोल फ्रैक्शन का लेंगे सर फिर थर्ड में निकालो, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। गिवन मास दे रखा है, मोलिकुलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालो पहले दोनों के, फिर वहां से मोल फ्रैक्शन निकालो। थर्ड वाले में गिवन मास है, गिवन मास है क्या थर्ड वाले में हमको यहाँ पर क्या निकालना है? कॉम्पोजिशन निकालना है ना। हाँ। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो, एक का x मान लो, दूसरे का 1 - x हो जाएगा। कब स्टार्ट करते हैं? दो क्लास दोनों के लेक्चर सेंड किए हैं मैंने। करेंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को ग्रुप में फटाफट आंसर निकालो। देखो क्वेश्चन पढ़ते जाते साथ में करते हुए जाएंगे। जो नोबल पढ़ा आपको दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, मतलब इथेनॉल और मिथेनॉल का प्रेशर तो मुझे यहाँ पर क्या रखा है, गिवन है, ठीक है। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 92 ग्राम इथेनॉल, गिवन मास भी है, एंड 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो भाई पहले का आंसर कर रहे हैं इसका, तो हमें पता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पीएस होता है, ये बराबर होता है किसके, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। मुझे कैसे पता चला दोनों चीज वोलेटाइल होंगी, क्योंकि दोनों की मेरे को क्या दे रखे हैं, प्रेशर दे रखा है, दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा है। इसका मतलब दोनों चीजें कैसे मेरी वोलेटाइल है। सीधी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 45, ये मुझे पता है। पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 88, ये भी पता है। बट मुझे भी एक्स ए और एक्स बी नहीं पता, तो मैं वो क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं किसकी, एक्स ए की, तो ये किसके बराबर होंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb। ए मान ले मेरा क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। तो इथेनॉल का गिवन मास कितना दे रखा है मुझे, 92। मोलर मास कितना होता है 46, ठीक है। डिवाइडेड बाय इसके मोल्स 92 अपॉन 46 प्लस 32 बाय 32, 32 बाय 32 हो गया यहाँ, ठीक है। ये इसे कटेगा किससे 2 टाइम्स, ये भी इसे कटेगा किससे 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया मेरा 2/3। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा 1 - 2/3 कर देते सीधा, वैसे कैलकुलेट करोगे तो भी वो कितना आएगा 1/3 ही आएगा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/3 आ गया। आपको एक्स भी पता है, एक्स भी पता है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरे पास 45 into 2/3 plus 88 into 1/3, 178/3 कुछ आता है इसका आंसर, शायद मुझे याद नहीं है ना। तो इसके आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अरे बात समझे, तो ये सीधा सा अपने पास एक क्वेश्चन हो गया।
दूसरा तीसरा करो फिर इसको डिस्कस करते हैं। दूसरा ये दूसरा वो तीसरा ये। क्या सर दूसरे का आंसर टॉर में निकाल दे तो सही होगा। हाँ इसे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से करो जो इक्वेशन लिखा है उसको ध्यान से देखो पहले, ठीक है? फिर क्या क्या चीजें क्वेश्चन में गिवन है और क्या मुझे निकालना है उसका ध्यान रखो बस। फटाफट करो भाई। हो गया। कितना आंसर आ रहा है? 140। ठीक आ रहा है। ठीक है कितना 140 आ रहा है ना, ठीक है। बाकी सब भी निकालो भाई फटाफट। 140 चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। टॉर और एमएमएचजी एक ही चीज होता है ना। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टॉर और एमएमएचजी चाहे आपको टॉर में दे एमएम में दे, मैं कह रहा हूँ टॉर और एमएमएचजी एक ही यूनिट होता नहीं है। अलग अलग यूनिट होती हैं। कन्वर्जन बता दो। हाँ कन्वर्जन सेम होता है। बता दो। देखो आपके पास जो है यहाँ पर अगर हम एटीएम में चलते हैं ना हाँ तो ये होते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है? और वो भी 760 टॉर भी सेम आता है और 760 एमएम ऑफ एचजी भी सेम आता है, पर यूनिट अलग अलग है। कन्वर्जन सेम है, जो आंसर आएगा वो सेम होगा, बट यूनिट दोनों के अलग है। जैसे पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो पास्कल बोल रखे हैं ना, ये हाँ मतलब वो बात वैल्यू न्यूमेरिकली सेम है बट यूनिट अलग है। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर सॉल्यूशन करते जाएंगे। बोले द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 70 टॉर, मतलब P नॉट ए जो होगा वो कितना होगा 70 टॉर होगा। ठीक आगे बढ़ते हैं। एट 27 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड B, मतलब किसी B के साथ भी इसने क्या किया है कंबाइन किया तो सॉल्यूशन बन गया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0.2। अब मुझे क्या पता है यहाँ पर XB पता है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0। क्या तुम XA की वैल्यू बता सकते हो 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। बोला है ना, क्लियर है ना? ठीक है आगे बढ़ते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 84 टॉर और मुझे गिवन है PS की वैल्यू जो कितनी है मेरे पास 84 टॉर है। एट सेम टेम्परेचर यहाँ पर भी 27, यहाँ पर भी टेम्परेचर मेरा 27 है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, वही इक्वेशन लगा दूंगा PS इक्वल्स टू PA प्लस PB। PS की वैल्यू गिवन है 84, PA किसके बराबर होगा P नॉट A XA, PB किसके बराबर होगा P नॉट B XB। ये मैंने लिखा 84, P नॉट A कितना था 70, ये लिख दिया मैंने 70 इनटू XA की वैल्यू कितनी है 0.8, ये लिख दूंगा 8/10 प्लस P नॉट B मुझे क्या करना है
कैलकुलेट करना है, xb की वैल्यू गिवन है मेरे पास 0.2, ये यहां से कैंसिल 56, इधर लाके कर दो क्या माइनस, तो कितना हो जाएगा 84 माइनस 56, और ये हो जाएगा मेरे पास P नॉट B इंटू 2/10 हो गया। ये कितना होता है 28 हो जाता है, इसे काट दो 14, 10 इधर आ गया तो कितना हो गया P नॉट B हो गया मेरे पास 140 टॉर्क, क्योंकि सारे मेरे को टॉर्क भी गिवन है। ठीक है, वो क्या कहते हैं इसमें एक चीज और जरूर नहीं नहीं चाहिए एक चीज, जो 88 डिग्री सेल्सियस गिवन है ना आपको, देखो यहाँ पर भी 88 है, ये भी 88 है, ये भी 88 है, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जहां पर P एक्सटर्नल आपका P सॉल्यूशन के बराबर होगा और वो होगी 1 atm होगा, जिसको हम 760 mm ऑफ एसिड लिखेंगे। ये क्वेश्चन तभी दिया है मैंने आपको, ठीक है, कि एग्जाम में कभी भी प्रेशर और सॉल्यूशन ना गिवन हो, टेम्परेचर तीनों कंडीशन पे सेम गिवन हो, तो वो समझ जाना आपका बॉइलिंग पॉइंट की ही कंडीशन है। और यहाँ पर P सॉल्यूशन आपको इनडायरेक्टली गिवन है कितना 760 mm ऑफ Hg। अगर atm में प्रेशर गिवन होता तो हम कितना मान लेते 1 atm। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फिर फटाफट आंसर निकालो। ठीक है क्या? अब देखो थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कर लो इक्वेशन बना लो, फिर वैल्यू रखते रहना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बना लो और ये बताओ नीचे कौन कौन से वैल्यू रखनी है, बाकी चीजें फिर आप कैलकुलेट कर ही लोगे। हो गई है थर्ड क्वेश्चन? करो करो, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और क्या पूछा गया उसका ध्यान रखो। कंपोजिशन ऑफ बेंजीन मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन तो 1 में से आता है, इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, है कि नहीं? जैसे इस क्वेश्चन में एक 0.2 था, दूसरा क्या था 0.8, तो ये 20% 80% है, 100% सॉल्यूशन के अंदर, सीधी सी बात है। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन में तो ये बताया था मैंने आपको, होल के अंदर इसका कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है। देखो भैया थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेल्सियस इज 957 mm ऑफ Hg। तो मैं लिखूंगा P नॉट बेंजीन मुझे गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी है 957, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ऑफ प्योर टॉल्विन P नॉट T मुझे गिवन है कितना 379.5 mm ऑफ Hg गिवन है, दोनों यहाँ पर गिवन। आगे आते हैं, पूछे कॉम्पोजिशन बता दो सेम पर, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा PS किसके बराबर होता है P नॉट A, जो कि हम यहाँ पर P नॉट B लिख देते हैं XB प्लस P नॉट T XT, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर हर जगह सेम देखा, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन अप्लाई कर रहे होंगे वो, तो यहाँ पर मैं ये कितना लिख दूंगा प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो मुझे नहीं गिवन, वो अंडरस्टैंडिंग से मैं कितना लिख दूंगा 760। P नॉट D गिवन है 557, XB को ऐसे लिख दो प्लस P नॉट T गिवन है 379.5, XB की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 1 माइनस XB। पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जिसको आप कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। XB आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा XT भी आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर आगे हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का पढ़ने का।
ठीक है, देखो भाई अब हम लोगों ने कल एक चीज की थी, हमने बोला हम दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सॉल्यूशन क्या था मेरे पास, जब सॉल्यूट भी कैसा था मेरा, वोलेटाइल था, और सॉल्वेंट भी मेरा कैसा था, वोलेटाइल। ये वाला केस हम लोगों ने पढ़ लिया कल। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी वो क्या थी, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज Pa प्लस Pb, और जहां पर P नॉट ए था मेरा, P नॉट Pa था P नॉट ए XA प्लस P नॉट B XB, जो कि यहाँ पर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, मैंने इस तरह से ग्राफ बनाना डबल हेडेड। मैं यहां लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू 1, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, 0 होगा। Pb XB कितना होगा मेरे पास, 0 होगा। इस एंड पे लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू 0, तो XB कितना होगा, 1। मतलब अगर मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो A का अमाउंट तो कम होता जाएगा और B का अमाउंट मेरे पास बढ़ने लगेगा। अब मुझे बताओ, जो अगर मैं इस पॉइंट पर हूं तो प्रेशर कितना होगा, P नॉट A P नॉट A, ठीक है ना, क्योंकि XB तो 0 हो गया, तो मेरे पास ये जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा यहाँ पर, और XA की वैल्यू 1 होगी, तो ये प्रेशर जो होगा यहाँ पर होगा वो P नॉट A होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर जो यहाँ होगा ये कौन सा होगा, P नॉट B होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है आपकी, स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है ना, जहां पर अगर आप B की बात करोगे तो कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, 0 से वो P नॉट B तक जा सकता है। और हम A की बात करें तो कहां पर था, मैक्सिमम, यहां से कहां जा रहा होगा मेरा, यहां तक आता। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट की बात करोगे, समझ लो यहाँ XA की वैल्यू मान लो आप 0.8 है, तो XB कितना होगा मेरा 0.2। इसको जब एक्स्ट्रापोलेट करोगे, यहां पर जब ये कट करेगा, ये जो प्रेशर शो कर रहा होगा वही आपका प्रेशर ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, ये जो आपके पास ये लाइन बनाई है वो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि Pa प्लस Pb के बराबर है। तो जहां पर ये कट करेगा वह जो प्रेशर यहाँ पर प्लॉट करके दिखाएगा वही आपका प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने x P नॉट A रखा है लिमिट, यहाँ पर हमने क्या रखा है P नॉट। ऐसा नहीं है नीचे की तरफ जा रहा हो सकता है मेरा P नॉट भी ऊपर हो। ठीक है, तो ये लाइन कैसे जारी होगी, इस तरह से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, इसमें कोई डाउट है, वो लाइन तो स्ट्रेट होगी ना, जहां कट करेगा वो स्ट्रेट ही है। हाँ जहां पर नहीं जहां कट करेगा तो ग्राफ में तो देख सकते हैं ना ये पॉइंट कौन सा है, तो ये वैल्यू निकाल लेंगे, और वो लाइन तो चाहे यहाँ पर निकाल ले वो पॉइंट। अरे भाई लाइन तो स्ट्रेट ही होती है, तो यहाँ पर जो वैल्यू देगी उतनी वैल्यू यहाँ पर देगी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं दूसरे केस के बारे में बात। अब बताओ यहाँ पर सॉल्यूट कैसा होगा मेरे पास, नॉन वोलेटाइल। ठीक है ना, और सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे, तो इसको हटा देते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे केस के बारे में। कल जब हम लोग दोनों चीजों को मिला रहे थे A और B को, तो वहां पर मैंने देखा था भाई मेरा A भी वोलेटाइल और B भी क्या है मेरे पास, वोलेटाइल, तो प्रेशर दोनों की तरफ से आ रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट केस करते हैं, देखो लिख लेते हैं यहां पर, जो सेकंड केस है अपना, सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो सॉल्यूट है वो मेरे पास कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल, और मेरा सॉल्वेंट कैसा होगा, वोलेटाइल। ठीक, अब देखो आपने क्या किया, ये सिर्फ आपके पास यहां पर प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका, प्योर सॉल्वेंट है। ये सिर्फ मेरे पहले क्या प्रेजेंट था, प्योर सॉल्वेंट था। मतलब इसका प्रेशर में जब मेजर करूंगा तो कितना आएगा, P नॉट सॉल्वेंट आ जाएगा। ये प्रेशर कितना आएगा मेरे पास, यहां पर मैं P नॉट सॉल्वेंट लिख दूं, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहा हूं, सॉल्यूट। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको सॉल्यूट ऐड किया इसके अंदर, ये सॉल्यूट ऐड हो गया, और ये सॉल्यूट कैसे है मेरे, नॉन वोलेटाइल।
ठीक है, इनको कितना भी हीट कर लो इनसे वेपर बनने वाली नहीं है। अब मैंने इस सॉल्यूशन को जब हीट करना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया था अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये अब आपके पास बन गया एक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और नॉन वोलेटाइल यहां पर मेरे सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट है। ये सॉल्यूट मैं यहां से हटा देता हूं, आपने इसी के अंदर डालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसे हीट करूंगा, क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है, समझ लो मैं इसको 200 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, किससे, हीटिंग से, तो वेपर्स बनेगी कि नहीं बनेगी, हीट होना शुरू हो जाएगा। बीकर मेरा कैसा है, क्लोज, तो यहां से मेरी वेपर बन गई, समझ लो मेरे पास जो वेपर बन रही थी वो कितनी बनी, 3 बन रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट करने जा रहा हूं, जब इसको हीट करूंगा इसको भी मैं हीट एनर्जी देता हूं, समझ लो कितना, सेम 200 किलो जूल एनर्जी मैं इसको भी देता हूं। अब क्या होगा, जो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका टेम्परेचर भी क्या करेगा, राइज करेगा। भाई मैंने पानी लिया, पानी में चीनी डाल दी चाशनी बनाने के लिए और उसे गर्म करने लग गया, तो क्या होगा, पानी तो उड़ता चला जाएगा, चीनी थोड़ी उड़ जाएगी, चीनी तो वहीं पे रहेगी, ठीक है, और चीनी गर्म भी होगी, ऐसा नहीं कि चीनी गर्म नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब मैं इसको हीट कर रहा था तो इस ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है जो कि अपने वोलेटाइल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, वोलेटाइल नेचर शो नहीं करते, तो इनका सिर्फ क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो मतलब 200 किलो जूल में से कुछ एनर्जी को ये सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब भी कर रहे हो जो कि किसी काम का नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इन लोगों ने 80 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी हीट एनर्जी किसको मिलेगी, सॉल्वेंट को, और सॉल्वेंट से ही क्या बनेंगे, मेरे वेपर्स बनेंगे। तो इस केस में जो वेपर बन रहे हैं वो नेट कितने एनर्जी से मिल रहे हैं, 120 किलो जूल एनर्जी से वेपर्स बन गए। अब मुझे खुद बताओ, मैंने यहां पर भी 200 किलो जूल एनर्जी दी थी, यहां पर भी 200 किलो जूल एनर्जी दी थी, यहां पर देने से मेरे 3 वेपर बनते हैं, तो क्या यहां पर 3 बनेंगे, 3 से कम बनेंगे, 3 से ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे, क्योंकि अब जो नेट एनर्जी इसके पास बच रही है कितनी बच रही है, 120 किलो जूल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ मेरे 2 ही वेपर बनेंगे, ठीक है। अब बताओ वेपर कम बन रहे हैं तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर 3 वेपर लगे तो ज्यादा प्रेशर बन रहा होगा, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा। यही मेरा क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसकी बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो मैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखना चाहूंगा तो मैं लिखता हूं प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट प्लस प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट की वजह से तो कितना होगा, 0, क्योंकि मेरा सॉल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल था, उसकी वजह से कोई वेपर्स ही नहीं बनी, तो प्रेशर भी ये नहीं लगाएगा। तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है, क्या मेरा P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, है कि नहीं, P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। इस केस का प्रेशर कितना था, सिर्फ P नॉट सॉल्वेंट था, ठीक है ना। इस केस में क्या था, सिर्फ प्रेशर मेरा कितना था, P नॉट सॉल्वेंट था, क्योंकि यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट था। वेपर्स यहां पर भी सॉल्वेंट से बन रही हैं, बट इसके अंदर आपने क्या ऐड कर दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसकी वजह से कुछ प्रेशर इसका कम हो जाएगा। तो मुझे बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, क्या मैं इसको लिख दूंगा P नॉट सॉल्वेंट माइनस PS। भाई अगर सिर्फ सॉल्वेंट से ही वेपर बनानी थी तो P नॉट सॉल्वेंट प्रेशर मिलना चाहिए था, बट इसमें जो मैंने सॉल्यूट मिला दिया उसकी वजह से अब वेपर 2 ही बन रही है। यहां कितनी बन रही थी, 3, यहां पर कितनी बन रही है, 2, मतलब कुछ वेपर कम बनने लगे प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इतना कम बना है। मैं निकालना चाहता हूं कितना प्रेशर कम बना है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया,
अब यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी नॉट सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं यहां पर पी नॉट सॉल्वेंट कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट सॉल्वेंट आपने कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये किसके बराबर है, रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर। रिलेटिव नहीं है, अभी सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो ये कितना होगा मेरे पास, पी नॉट माइनस पी एस के बराबर है। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। अब ये मेरा पी नॉट माइनस पी एस, एक वैल्यू तो ये आती है। बोलो इसके अंदर कोई डाउट है यहां तक, एक बार सारे स्टेप देख लो, कोई ऐसा पार्ट जो समझ में ना आया हो। ये मेरे पास क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं निकालने जा रहा हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके लिए ध्यान से देखो क्या है, पी नॉट माइनस पी एस, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था। रिलेटिव मतलब हम लोग किसके कंपेयर में निकालेंगे, पी एस के पी नॉट के, खोल के देखो नीचे तो पी एस आएगा पी नॉट आएगा, पी नॉट आएगा। ठीक है, प्योर के कंपेयर में निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या जाएगा यहाँ पर पी नॉट आ गया। ठीक है, अब आपको पता है पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट ही है। ये मैं लिख दिया पी नॉट सॉल्वेंट। अरे पी नॉट तो मेरे सॉल्वेंट ही है। ठीक है, तो ये पी नॉट सॉल्वेंट कट गए, तो बचा क्या मेरे पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सॉल्यूट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। पूरी बात समझ में आ गई। और यही मेरे पास क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव इन लोअरिंग प्रेशर मेरे पास क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या हेनरीज लॉ, वो तो बाद में आता है ना, ये तो अपने पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो तो इनका स्पेशल केसेस में आएगा ना। ठीक है, इसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे। वो तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड है। देखो हेनरी लॉ क्या बता रहे हैं, हम कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, ठीक है, तो अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व होती है, तो इसी को एक्सप्लेन करेगा कि अगर आप इतना प्रेशर देते हो तो कितने अमाउंट ऑफ गैस वहां पर डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखो एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज जो बहुत बार फॉर्मूले में यूज की जाती है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या होती है, हम ये अपना एक सॉल्यूशन आ गया यहां तक, ठीक है, हम एक अलग ही एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका अभी तक का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक वैल्यू निकालता हूं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। ठीक है, देखो भाई पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मैं लिख देता हूं ये है पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन पी एस, किसके बराबर है, ठीक है ना, पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्वेंट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या बच गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल कैंसिल हो गए। तो यहां से मेरे पास पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस की जो वैल्यू आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाती है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई।
इसके अंदर कोई डाउट है? एक बार ये सारे एक्सप्रेशन लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर करने के लिए, 2-3 प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सारे एक्सप्रेशन लिख लो अपने पास पेज पे, इससे घूमते फिरते मैं आपको देता हूँ फिर। क्वेश्चन लिखो, पीछे रफ में लिखना, एक्सप्रेशन लिख लो। आगे तो आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए पीछे लिख लो कहीं पे भी, और उसको प्रैक्टिस करके देखो आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। लिखो क्वेश्चन लिखो। द वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution, the vapor pressure of aqueous solution of glucose is 750 mmHg, 750 mmHg at 373 Kelvin. The mole fraction of glucose in solution will be पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो how much urea should be dissolved in 100 gram water in order to reduce its vapor pressure by 25%. Also calculate the molality, small m. Also calculate the molality of the resulting solution. आगे पीछे कहीं नहीं देखना, अपना जो सामने पेज है उसे पे करके देखना है, ठीक है। ये देखेंगे कितना अभी पढ़ने के बाद आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है। नहीं समझ में आता तो कहां पर रुक रहे हो? क्वेश्चन ढूंढो, क्वेश्चन बातें ना करो। क्वेश्चन ढूंढो भाई। अपना अपना दिमाग लगा के करो, दूसरे में देखने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ो उसको, उसमें से क्या क्या चीजें समझ में आती है वो लिखो पहले,
मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्या चीजें गिवन है। हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। कितना है आंसर? 1/75 के 76। सोच लो। देखो देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन के अंदर? ग्लूकोज है, ठीक है, और वो भी कैसे है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या लिखा क्वेश्चन में? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। एक्वस मतलब पानी प्रेजेंट होगा, तो भाई मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज है प्लस उसके साथ क्या प्रेजेंट है? वाटर। अब तो ग्लूकोज वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है? अरे चीनी तो होती है, ग्लूकोज होता है क्या? ठीक है ना, तो ये कैसे होता है मेरा? नॉन वोलेटाइल है। तो सिर्फ इसमें वोलेटाइल कौन होगा? वाटर होगा। वाटर ओनली इसके अंदर क्या है मेरे पास? वोलेटाइल। अब प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको गिवन है। ये प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसका? वाटर की तरफ से ही आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? P नॉट वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अभी तो पढ़ा हम लोगों ने ये सॉल्वेंट क्या है? वाटर ही तो है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू P नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये कितना गिवन है? सॉल्यूशन का कितना गिवन है? 750। तो मैं लिखूंगा 750। प्योर वाटर कितना होगा? 760 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया? 75/76। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना था? ग्लूकोज। तो क्या हो जाएगा? 1 - 75/76, तो 1/76 हो जाएगा। 75 का आंसर, ठीक है। अगले का बंदा है तो मोल फ्रैक्शन होना वो तो मोलैलिटी है। निकालो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मोलैलिटी है। मोल सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके। करो करो, सोच समझ के करो। देखो आपको बोला क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, प्रवीण क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके नोट बुक देखने से क्या होगा? अरे टीम में चला गया तब फायदा है ना। यूरिया का वेट चेक कर रहा था ना। NH2CO NH2 है, निकाल 60 है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ रुका रहेगा तो आगे क्वेश्चन कैसे करेगा, क्वेश्चन में तो करना है। ये सोचो मुझे ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है कैसे करके, मुझे क्या क्या चीजें पता है, मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1/4 आ रहा है। हाँ मेरे को तो ये नहीं पता मोल फ्रैक्शन निकाल क्यों रहे हो। सर वो सर मशीन की मदद से वो निकल रहा है। अरे एक मेरे को बात बताओ, देखो मैं सीधा सा तरीका बता दूँ। मोडालिटी के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सीधा सा तरीका होता है, छोटा सा और एक होता है बड़ा, घूम फिर के वहां पहुंचोगे। कभी भी न्यूमेरिकल को ऐसे मत सॉल्व करो कि बस फॉर्मूला पता है इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, वाटर गिवन है, पहले पानी है। ठीक है भाई, मेरे पास इनिशियली क्या प्रेजेंट है, पानी। पानी। मैं इसमें क्या मिलाना चाहता हूँ, यूरिया। ठीक है, मैं इसमें मिला दूंगा यूरिया को। अब यूरिया मिलाने के बाद क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर 25% रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो इसका इनिशियल मान लो कुछ क्या होगा, x मान लो, इसका इनिशियल वेपर प्रेशर x है। ठीक है, जब ये सिर्फ मेरा क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, वाटर है। यूरिया मिलाने के बाद क्या होगा, जब ये मेरे पास पानी भी प्रेजेंट है, अभी बता दूं इसको, पानी भी प्रेजेंट है और इसके अंदर मैंने क्या मिला दिया है, यूरिया भी मिला दिया है। अगर इनिशियली x है तो इसको 25% कितना होगा, x/4, तो क्या होगा, इसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, x माइनस x इंटू 25%। भाई 25% कम हो रहा है किस में से, x में से, तो पहले x का 25% निकाल लो, x में से माइनस कर दे दो, तो ये कितना हो गया 1/4। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x माइनस x/4, तो कितना हो जाएगा 3x/4। प्रेशर और सॉल्यूशन पता है, P नॉट सॉल्वेंट पता है मुझे। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, P नॉट माइनस PS अपॉन PS किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो चीजें क्या क्या गिवन है, P नॉट पता है x है, लिख दो। सॉल्यूशन का पता है कितना है, 3x/4 है। सॉल्यूशन का निकालना ना 25% कम होने के बाद। PS पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यूरिया मिला है, गिवन मास पता है इसका, नहीं पता, W लिख दो। मोलर मास पता है 60, वाटर कितना था 100 ग्राम था। वेट पता है वाटर का 18 है। x तो यहाँ कॉमन लेके अपने आप ही कट जाएगा, एक ही तो चीज है, W जो कैलकुलेट करनी है इजी है। आंसर कितना है वो बताता हूँ मैं अभी। 2.5 गलत है तेरा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, अब ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज क्या निकालनी थी, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो यहीं से पता चल जाएगा। W पता है हमें, निकाल लेंगे यहाँ से, 60 से डिवाइड कर देंगे, मोल्स पता चल गया। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg चाहिए, कितना था 100 था, तो 100 पर डिवाइड कर देंगे किससे हम लोग, 1000 से, ताकि किस में आ जाए, kg में आ जाए। बस ये तो क्वेश्चन था, है क्या इसके अंदर। वेट आएगा वो 111.1 ग्राम आएगा, 111.1। मोलैलिटी कुछ 18 के आसपास आएगी शायद। ये करो करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। जो ऊपर क्वेश्चन में पहले ने लिखा है कि 25% कम हो रहा है, तो वही तो किया, बस इनिशियल पता था, फाइनल निकाल लिया और फॉर्मूले में रख दिया। तुम लोगों ने ये जब नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा, तो उसमें डिनोमिनेटर में भी आता है, तो उससे कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाती है और कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने ये वाला तरीका आपको बताया था, जहां से आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकोगे। So 111 point something. 111.11 ऐसा है शायद कुछ। मतलब मेरा ऑर्डर है। ठीक है, 111.1 तो आएगा, उसका आगे करो सॉल्व इसको। कर अक्षर सॉल्व कर।
लिख लिया? स्मॉलर में 18 पॉइंट कुछ आएगा। हिट जब ट्रिपल 1.1 को 6 से डिवाइड करोगे तो आसपास 60 की डिवाइड करेंगे, ये 60 होता है, ये तो सारे जीरो कट गए, ये जीरो नीचे आ गया, 1000 मिल गया। तो वेट कितना है? ट्रिपल 1.1 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 पॉइंट कुछ बनना चाहिए, क्योंकि 20 से तो 120 पहुंच जाता है, तो उससे कुछ कम। ठीक है, आगे बात समझे किस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, अब हम अगले वाले पार्ट में चलते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। आपकी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहां पर खत्म हो गई है साथ ही में इसके, ठीक है, जो कि अपने पास कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मैं आपको अगला लॉ पढ़ाता हूं यहां पर, जो कि मेरे डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ का मिक्सचर है। ठीक है, किसका? डाल्टन्स लॉ का और रॉल्स लॉ का मिक्सचर है वो चीज। उसके बाद जो है आपके पास आइडियल गैसेस, आइडियल सॉल्यूशन एक टॉपिक आता है और 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। 2 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, अभी पहले देखो अपने पास हम रिलेशन निकाल रहे हैं किसके बीच में? रॉल्स लॉ के बीच में एंड डाल्टन लॉ के बीच में। ठीक है, डाल्टन लॉ और रॉल्स लॉ। अब देखो रॉल्स लॉ ने क्या बोला, आपके पास समझ लो यहां पर ये चीज प्रेजेंट है जिसके अंदर वोलेटाइल सॉल्वेंट भी है एंड वोलेटाइल सॉल्यूट भी, दोनों चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये ए है समझ लो, रेड से और ब्लैक से क्या मेरे पास बी है। ए से भी क्या बनेगा? वेपर्स बन रही थी, और बी से भी क्या बनेंगी? वेपर्स, क्योंकि अभी दोनों वोलेटाइल। प्रेशर ड्यू टू ए क्या होता है? P नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी कितना होता है? पी नॉट पी बी कितना होता है मेरे पास? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये तो किसने बताया था? रॉल्स लॉ ने बताया था। और ये जो मोल फ्रैक्शन यहाँ लिखा हुआ था एक्स ए और एक्स बी, कौन से के हैं, किस चीज के हैं? आपने जितना सॉल्यूट लिया, जितना सॉल्वेंट लिया, किसके अंदर? इस स्टेट में जो प्रेजेंट है, किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डाला और कितना सॉल्वेंट डाला, वो इसकी बात कर रहा है। डाल्टन क्या बात करेगा? आपके पास वोलेटाइल क्या था? सॉल्वेंट, और वोलेटाइल मेरे पास क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट। अब दोनों की वेपर्स बन जाएंगी, इसकी भी और इसकी भी। बीकर ऊपर से क्या है? बंद है, तो ऊपर जो वेपर्स प्रेजेंट होंगी वो ए के द्वारा भी होंगी और बी के द्वारा भी होंगी। बोलो है ना? ठीक है ना, ए के वजह से भी वेपर सही होंगे और बी की वजह से भी वेपर सही होंगे। तो ये जो गैसियस स्टेट में जो ए के मोल फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे YA और बी को लिखेंगे YB। समझ रहे हो? एक्स ए और एक्स बी किसमें थे? सॉल्यूशन के अंदर। तो रॉल्स लॉ जो प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी जो बता रहा है, वो ये कहना चाह रहा है जो उसका प्रेशर बनेगा ऊपर जाके वो कितना होगा? P नॉट ए एक्स ए, P नॉट बी एक्स बी। और ये दोनों मोल फ्रैक्शन किसमें है? सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, डाल्टन क्या बोलता है? यहां से गैसेस आई ऊपर, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो बराबर होता है किसके? टोटल प्रेशर के इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के, जो कि गैसियस फेज में। कहां पर है? गैसियस फेज में। तो यहां पर अगर हम लोग PA लिखेंगे तो ये बराबर होगा P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट। कितना है वो? YA। बोलो आया ना? समझ में आ गई बात? डाल्टन की बात समझे? डाल्टन ने क्या बोला? किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा टोटल प्रेशर के, जो यहां पर है, इनटू उसके मोल फ्रैक्शन कितने? गैसियस स्टेट में। इसलिए डाल्टन लॉ को गैसियस स्टेट में पढ़ा जाता है। आगे बात समझ में? तो PA बराबर होगा P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। ठीक है, इसी तरह मुझे बताओ PB जो होगा वो क्या होगा? PT इनटू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट ऑफ B। बोलो है ना? भाई साहब गैस तो वही है, ऊपर A भी यहां से आ रहा है, B भी यहीं से आ रही है, तो गैस तो यही PA PB है, सेम ही है कि नहीं है? और ये भी A, वही प्रेशर A लगा रहा होगा, वही प्रेशर यहां पर A लगा रहा है, दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। तो यहां से जो इक्वेशन बनती है
इसको और इसको ध्यान में लोगे तो देखो एक इक्वेशन क्या बनती है मेरे पास, P नॉट A x A बराबर हो जाएगा किसके, PT इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस स्टेट। तो y A की वैल्यू निकालूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट A x A अपॉन PT। बताओ टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, रोल्स लॉ में पढ़ा था अभी भी, तो क्या किसके बराबर होगा वो, P नॉट A x A तो ऊपर आ गया, टोटल प्रेशर बराबर होगा P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ये किस में होगा, मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। अगर लिक्विड स्टेट में बोलेगा तो मास गिवन होगा निकाल लेंगे, गैसियस में पूछते हैं तो क्या करेंगे, उस गैस का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, इसी तरह मुझे बताओ YB किसके बराबर होगा, YB किसके बराबर होगा, P नॉट B x B अपॉन टोटल प्रेशर P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। ये रिलेशन था किसका, डाल्टन्स का और रॉल्स का। आगे बात सुने, दोनों प्रेशर ऑफ गैस की ही बात कर रहे थे। इसने रॉल्स ने मोल फ्रैक्शन बताया था किसका, सॉल्यूशन के अंदर, और डाल्टन ने बता दिया था किसके अंदर, जो गैसियस के अंदर। दोनों पर प्रेशर तो गैस के थ्रू ही आ रहा है, तो दोनों को इक्वेट करके आपने ये दो इक्वेशन बनाए। इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करो इसके ऊपर ही। लिखो क्वेश्चन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लो। ऑर्गेनिक हो गया अभी चलो लिख लेना, फोन में और नेट पे तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, कब तक फोटो खींचता रहेगा, और ये सारी डिलीट हो जाएगी फोटो, जैसे पी ब्लॉग की सारे लेक्चर डिलीट हो गए। क्या है अभी, जाती लिखिए क्वेश्चन लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन and toluene, the vapor pressure of benzene and toluene at 20 degrees Celsius are 75 mmHg and 22 mmHg. 75 mmHg and 22 mmHg. If 0.3 mole benzene, if 0.3 mole benzene and 0.7 mole toluene are mixed, then calculate the percentage of benzene in vapor phase, करो। सारी चीजें दे रखी हैं आपको, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गिवन नहीं है, सारी चीजें गिवन है, बस वैल्यू रखनी है। P नॉट ए भी गिवन है, एन ए भी गिवन है, एन बी भी गिवन है।
प्लस भी वाई ए प्लस वाई बी 1 ही होता है। हाँ मोल फ्रैक्शन के सब तो मिस्टर वन ही होगा, फ्रैक्शन की बात हो गई इसीलिए। हो गया? हो गया। क्या हुआ?